नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप हरियाणा स्टेट में बीटेक बीआर्क में एडमिशन लेना चाहते हैं 2022 में, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। आप अगर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि आपको जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, फिर जब आपको ऑनलाइन जो है कि वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, फिर आपको जो है ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है चाहिए, इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, तो थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं। दोस्तों वेबसाइट पर जब आएंगे तो आपको कई तरीके की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जैसे प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो है कि डेट्स वगैरह मिल जाएगी, कैसे कैसे आपको जो है कि कौन कौन से डेट्स पर आपको क्या होने वाला है, कब से आपका रजिस्ट्रेशन, कब से आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो अगर आपने इन सबको नहीं देखा तो सबसे पहले इन सबको देख लीजिए। और बाकी यहाँ पर आपको जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे तो इसी वेबसाइट पर आएंगे। दोस्तों इन सबको जो है कि आपको पहले चेक कर लेना है, रेगुलर चेक करते रहना है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस चैनल पर मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं हरियाणा काउंसलिंग पर 2022 पर, तो जो है लेटेस्ट वीडियो जितने भी रहेंगे सब मैं उस पर जो है कि उसमें प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है लगने वाले हैं, आपको सभी स्टेप पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रोस्पेक्टस उसका जो है कि ओपन करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर प्रोस्पेक्टस पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डिग्री पर क्लिक करके यहाँ पर जो है कि बीटेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है कि वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने का। यहाँ पर देखिए डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है इस नाम से, तो मैं इसको जो है डाउनलोड पहले ही कर चुका हूँ। तो मैं इसको जो है कि अपने डाउनलोड सेक्शन में से इसको जो है कि ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप डाउनलोड सेक्शन में आएंगे यहाँ पर, तो आपको जो है कि वो फाइल जो है कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा बीटेक बीआर प्रोस्पेक्टस नाम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको जो है कि ओपन कर लेता हूँ। प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही आपको बताऊँगा तो आपको जो है चीज़ें जो है कि अच्छे से समझ में आएंगी। तो दोस्तों पहले के डेट्स आपको बताता हूँ कि आपको जो है कि मैं अभी वीडियो जो है क्यों अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका जो है ब्रोचर 1 अगस्त को आया था। उसके बाद दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होने वाली है, पहले आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो अगर बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर उसके बाद आपका जो है काउंसलिंग जो है स्टार्ट होता है। तो 23 अगस्त से आपका जो है काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा सभी कैटेगरी के लिए, जो यहाँ पे आपको बता रखा है। तो दोस्तों आपके पास अभी जो है थोड़ा समय है, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अभी जो एडमिशन का समय चल रहा है तो जितने भी तहसील पर, कोर्ट पर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस पर सभी जगह भीड़ जो है लगा रहेगा। तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट कर लीजिए। मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो आपको जो है कि पूरा वीडियो जो है अंत तक देखना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है यहाँ पे 7 जो है कि सितंबर से होने वाली है, तो मिला जुला कर आपके पास 1 महीने का समय है। तो आप जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इन सबको प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी आप अपने जो है प्रिपरेशन को भी ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को जो है कि सब चीज़ रखिएगा। तो चलिए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं। तो ये जो है कि डेट शीट जो है कि आपको प्रोस्पेक्टस के लास्ट में मिल जाएगा। तो हम लोग चलेंगे डॉक्यूमेंट्स वाले में सेक्शन में। दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो हमारा जो चैप्टर नंबर 7 और 8 है उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पर देखिए बता रखा है इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फॉर सेशन 2022-2023 जो एडमिशन के लिए होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने पहले बता रखा है कैसे कैसे चीज़ें होनी है। तो आपको यहाँ पर देखिए जो है कि द प्रोसीजर इज एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट्स हु वांट टू टेक एडमिशन थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग। दोस्तों यह जो प्रोसीजर होने वाला है ये ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए होने वाला है, यानी जो आपकी जो 2 मेन राउंड होगी ऑनलाइन काउंसलिंग उसके लिए प्रोसीजर होगा। बाकी जो ऑफलाइन जो फिजिकल काउंसलिंग होगी दोस्तों उसके लिए अलग से प्रोसीजर होगा। दोस्तों इन सब प्रोसीजर के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद हरियाणा में काउंसलिंग के थ्रू जो है कि हमने एडमिशन लिया था दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में, तो मैं पूरा प्रोसीजर को जानता हूँ, अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों उसके बाद इन्होंने जो दूसरा पॉइंट बता रखा है कैंडिडेट शुड गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन ब्रोचर गैदरिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट काउंसलिंग शेड्यूल एंड प्रोसीजर, सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। दोस्तों आपको जो है कि जो भी मैं प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको प्रोसीजर जो है कि प्रोस्पेक्टस से जो है या ब्रोचर से जो पढ़ लेना है, आपको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जो है कि सही इन्फॉर्मेशन जो है कि सही से आपको मिल सके। द कैंडिडेट हु हैज़ रजिस्टर्ड साइनअप, यहाँ पे जो वेबसाइट दे रखा है इस पर आपको साइनअप करना होता है। फॉर द बीटेक कोर्स एज पर द एलिजिबिलिटी मेंशन इन चैप्टर नंबर 3 एंड पेड टू रजिस्ट्रेशन फी कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग बाय द फिलिंग ऑर्डर ऑफ चॉइस। तो दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो आप अपना फीस वगैरह पे करते हैं तो आपको जो है कि अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप दोस्तों इसमें काउंसलिंग में पार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यानी आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा,
तो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन सब के बारे में नीचे बात करूँगा। दोस्तों ये पूरा वीडियो जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हमारा जो है द सीट इन BE BTech कोर्स इन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज, तो यहाँ पे देखिए 50% जो सीट होने वाला है वो जो है कि रेस्ट आपको हरियाणा यानी अदर स्टेट्स के होने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो 85% है उनके लिए अलग से होने वाले हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है कि काउंसलिंग 2 राउंड में होने वाले हैं। 2 राउंड में होने का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पर पहले राउंड में जब वो चीज़ें होंगी तो यहाँ पर देख लीजिएगा सभी कैटेगरी के लिए जो पार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा राउंड होगा। दूसरे राउंड में आपका जो है कि कुछ मर्ज हो जाएगा, जैसे BCA BCB कैटेगरी मर्ज हो जाएगी और SC SC D कैटेगरी इन SC मर्ज है, तो थोड़ा थोड़ा जो चेंजेज आएंगे। तो दोस्तों इसको आप जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो TFW सीट के लिए है, KM के लिए है, EWS सीट के लिए है, उसके लिए भी पैरेलल काउंसलिंग जो है चलती रहेगी। तो जो बच्चे इसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, TFW सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बच्चे थोड़ा स्पेशल ध्यान दें क्योंकि उनकी भी काउंसलिंग इसी के समय आपकी स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों बता रखा है छठवां की जो आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग के बाद यहाँ पर कोई ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। यानी उसके बाद दोस्तों आपको जैसे आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ पे सेकेंड राउंड के बाद सीट्स बचती हैं, तो वहाँ पर जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुद अपने लेवल पर जो है कि कराती है। वहाँ पर भी कई राउंड्स में जो है कि फिजिकल राउंड में जो है कि सीट जो है कि आपको मिलता है, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें भी आपको जो है कि कॉलेज में जाकर वहाँ पर आपको जो कि एडमिशन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पर मैं पूरी डिटेल में जो है वीडियो बनाऊंगा। इन सब पर कई टॉपिक है, रिजर्वेशन पर हो गया, फिजिकल काउंसलिंग हो गया और इन सब पर। तो ये वीडियो जो है कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं बस सिर्फ डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए इन सब पे बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे फिर उसके बाद आता है स्टेप फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन काउंसलिंग। दोस्तों यहाँ पर बता रखा कि आपको यहाँ पर डाउनलोड जो है कि करना है। आपको ID वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ चॉइस, डाउनलोड, फिलिंग, ये सब चीज़ें जो है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो है कि इसी वेबसाइट पर टेक एडमिशन HRY.gov.in पर आपको ये सब चीज़ें होंगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है, यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि आप जो है कि साइबर कैफ़े में या फिर ऐसे लोगों से जो है कि इन्फॉर्मेशन न ले जो आपको मिसलीड कर दे, मिसगाइड कर दे। तो दोस्तों आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन ब्रोचर वगैरह सबसे जो है कि अच्छे से पढ़ना है। जो मैं भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ तो एक बार ज़रूर आपको क्रॉस चेक करना है। बाकी इनका जो है हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, अगर कोई डाउट होता है तो हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए क्योंकि वही हेल्पलाइन नंबर जो है कि आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। तो उस पर जो है कि शर्माने या उसको जो है कि यूज न करने का कोई रीज़न नहीं बनता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है कि हमारा है कि द कैंडिडेट हु हैज रजिस्टर्ड पर साइन इन फॉर द BTech कोर्स एज पर एलिजिबिलिटी मेंशन चैप्टर नंबर 3 पेड द रजिस्ट्रेशन फी टू स्टार्ट क्लिक एंड लॉग इन ऑप्शन सबमिट द डिटेल कोर्स रजिस्ट्रेशन ID एज पर द एडमिट JEE Mains एडमिट कार्ड इन केस ऑफ BE BTech कोर्स एंड NTA कोर्स एडमिट कार्ड इन द। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कि जब आप लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन ID के थ्रू लॉगिन करेंगे। फिर उसमें आपको कि JEE Mains का जो है एडमिट कार्ड जो है और जो रजिस्ट्रेशन ID वगैरह आपको जो है कि अगर आप BTech के लिए ले रहे हैं या फिर BR के लिए रहे तो आपको नाटा का रजिस्ट्रेशन ID वगैरह आपको फिल करना पड़ेगा ताकि आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। द फ्रेश कैंडिडेट इन BTech कोर्स कैन साइन अप ऑन द दिस वेबसाइट। तो इसी वेबसाइट पर आपको साइन अप करना होता है। तो दोस्तों मैं इस पर भी मैं वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है अभी आपके पास समय है, 23 अगस्त तक समय है, तो जो है डॉक्यूमेंट्स जो है कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इस पर भी वीडियो आ जाएंगे कैसे कैसे आपको जो है साइन अप करना है, कैसे कैसे आपको जो है कि फॉर्म फिल करना है, इस सब पर भी वीडियोज़ मैं बना दूँगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ बता रहा है कि ऑप्शन एंड सबमिट योर डिटेल ऑफ कोर्स JEE Mains रोल नंबर, JEE Mains एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर जो है कि आपको JEE Mains रोल नंबर वगैरह आपको सबमिट करना है जो आपके एडमिट कार्ड पर JEE Mains पर होगा। तो वहाँ पर डिटेल उसी हिसाब से मांगे जाएंगे। इन केस यू इंटर्ड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विल नॉट अलाउड सबमिट, यू मे कॉन्टैक्ट एच। तो यहाँ पर देखिए आपको अगर मान लीजिए आपने कोई गलती कर दिया फॉर्म भरते हुए तो आपको जो है कि HSTES से जो है कि बात करना पड़ेगा। तो वो रेक्टिफिकेशन जो है कर देंगे, यानी संशोधन कर देंगे वो। फिर उसके बाद यहाँ पर वहाँ पर आप देखिए साइन अप करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यू विल रिक्वायर्ड टू फिल द रजिस्ट्रेशन पेज फॉर द रजिस्टरिंग योर सेल्फ फॉलोइंग फील्ड। तो अगर साइन अप कर लेंगे तो साइन अप करने के बाद आपका जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पूछा जाएगा फॉर्म में। तो यहाँ पर जेंडर है आपका, उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो यहाँ पर आपको अपना जो है सही इन्फॉर्मेशन जो है देना, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग आपको जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ेंगे। नहीं कहीं आपने आप हरियाणा के नहीं, आप दूसरी स्टेट के आपने हरियाणा की रेजिडेंसी लगा दी तो आपको जो है हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो आप जो है नहीं दे पाएंगे। बाकी आप अपना आधार कार्ड, बैंक, आपको देखिए यहाँ पर एक खास बात यह है कि आपको बैंक भी मांगा है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, तो इसका भी जुगाड़ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगर आपका बैंक कार्ड जो है, अकाउंट जो है आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है,
ये भी आप जो है कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय है, अभी कर लेंगे तो बाद में आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास DL है या फिर परिवार पहचान पत्र है तो इसका भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लीज़ चेक द ऑल डिटेल्स वंस एंड बिफोर द सबमिशन। दोस्तों फॉर्म जब आप अपलोड करेंगे तो आपको चेक करने का ऑप्शन आएगा। फिर ऐसी चीज़ें आपको जो है रजिस्ट्रेशन आपको धीरे धीरे आपको फॉर्म जो है फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर आपको कोई दिक्कत आता है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दे रखा है आप ही के लिए है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब भी मेरे समय पे मुझे कोई दिक्कत होता था तो मैं तुरंत इन पर बात करता, फ़ोन करता था और तुरंत ही पिक करता था। ऐसा नहीं है कि ये मतलब फ़ोन नहीं उठाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा हेल्पलाइन नंबर है, बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 11th क्या बोला है, द कैंडिडेट सेल अपलोड हीज हर फॉलोइंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन द वेबसाइट। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पार्ट करने के लिए वो देना पड़ेगा। हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट इन केस कैंडिडेट हैज़ नॉट पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्कूल सिचुएटेड इन हरियाणा। अगर आप हरियाणा के हैं और आपने हरियाणा से जो है कि क्लास 10+2 नहीं किया है, ये सब नहीं किया है, तो आपको जो है हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 10+2 किया है तब तो आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कि इसको बनवा कर रख लीजिए। 100 रुपये 150 रुपये का है बनेगा, तो आप हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है अगर हैं तो बनवा कर रख लीजिए। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस बॉर्न इन हरियाणा क्रेडिट एंड एम्प्लॉय सीटेड इन बॉडी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एनेक्चर 3 में इन्होंने बता रखा है, इन्होंने उसका फॉर्मेट दे रखा है, उस तरीके का फॉर्मेट दे रखा है कि आप कैसा आपको सर्टिफिकेट्स बनवाना है। तो आप जो है एनेक्चर 3 जो है इसको चेक कीजिएगा। अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसको जो है ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों बात आती है रिजर्व कैटेगरी की। तो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं SCA और SCD जो हैं उनको आपको यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है एनेक्चर 4, एनेक्चर 5B 4B A 4B। तो दोस्तों उसके हिसाब से आपको बनाना है। और दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि सॉरी जो एनेक्चर दे रखा है उसी के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट बनवाने होंगे क्या? ऐसा देखिए कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो है उसी के नंबर को आप फिल करके आपको जो है कि आपका जो एक पास आपके प्रॉपर एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स उसका होना चाहिए जो SC ST कैटेगरी का। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, तो अगर रहेगा तो आप बना सकते हैं। बाकी आप कंफर्मेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर पूछ सकते हैं कि ऐसे अगर अलग फॉर्मेट में रहा मेरा SC ST कार्ड तो क्या वो वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम BCA BCB। तो उसी तरीके से आपको अगर आप बैकवर्ड क्लास से हैं तो बैकवर्ड क्लास से भी आप यहाँ पर बात कर जो है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है बनाने पड़ेंगे, तो इसको जो है डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ PH। तो PH कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको भी आपको जो है कि सर्टिफिकेट आपका जो है कि तैयार रखना पड़ेगा और आपको जो बनवा कर रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर रखनी है। फिर उसके बाद आपको जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए भी आपको जो है कि उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर उसके बाद जितनी भी फैसिलिटी आप ये रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। और दोस्तों जो एनुअल जो है आपको TFW कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ट्यूशन फी वेवर सीट के लिए, तो दोस्तों ये उनके लिए एनुअल पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट जो है आपको बनवा कर रखना पड़ेगा। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट को नहीं पता है कि TFW कैटेगरी क्या होता है उसके लिए मैंने TFW पर सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। इससे आपका जो है फ़ी आपका कंसेशन हो जाता है, फ़ी कंसेशन आप तो इसीलिए इसको ट्यूशन फी वेवर स्कीम बोलते हैं। तो आप उसको डिटेल में देखते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी आप जो है कि इनकम और एसेट जो सर्टिफिकेट है फॉर EWS यहाँ पे एनेक्चर जो है कि यहाँ पर बता रखा है 14 में यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट होते हैं तो आपको वहाँ पर आपको जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि जो भी अथॉरिटी आपकी है वहाँ से आपको सिग्नेचर वगैरह आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा कर तैयार करना पड़ेंगे। अगर आप हरियाणा की स्कूल प्रॉपर है तो वहाँ पर आपको एनेक्चर दे रखा है, वहाँ पर आपको उसको फॉर्म फिल अपने प्रिंसिपल वगैरह से साइन वगैरह करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यू कैन जनरेट यूज़र ID एंड पासवर्ड। यहाँ पर आपको जो है कि यूज़र ID और पासवर्ड मिलेगा, उसको आपको जो है कि साफ रखना है, उसको जो है कि डिस्क्लोज नहीं करना है किसी को, ठीक है, ताकि जो है कि आप उसी से आपका जो है कि चॉइस फिलिंग वगैरह जितने भी आपको जो है कि आगे जितनी भी होगी तो आपका जो है कि उसी से काम होगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट विल सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द रजिस्ट्रेशन डिटेल ETC। तो मतलब अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह में चेंज होता है तो आप ही जिम्मेदार होंगे, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ने आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह ID वगैरह पासवर्ड लेकर आपका चेंज कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको जो है कि ध्यान रखनी है, किसी को देना नहीं है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए वेबसाइट पर यहाँ पर चूज एन यूज़र ID पासवर्ड कॉल, यहाँ पर आपका जो है कि लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, अपना चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर आप अगर अपने कोई भी चॉइस फिलिंग अगर किया है जैसे काउंसलिंग के थ्रू, तो आप यहाँ पर लॉगिन वगैरह करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको, मतलब ये जो चॉइस फिलिंग का है प्रोसीजर, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है, कैसे चीज़ें सीट है, कौन से कॉलेज जो है कि मेरे हिसाब से अच्छा है, कैसे ये चीज़ें हैं। बाकी आपको यहाँ आफ्टर ऑल कैंडिडेट हैज़ वेट फॉर रिजल्ट ऑफ द डिजायर कोर्स फॉर की डेट्स, आपको जो है कि जितने भी आपको काउंसलिंग वगैरह भरेंगे तो उस पर आपको डेट्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हुई। तो ये दोस्तों ये बात था कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन के समय आपका जो है कि ये सब चीज़ें आपको लगेंगी। बाकी जो चीज़ें हैं थिंग्स टू रिमेंबर, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पहले से भी मतलब एक थोड़ा ब्रोचर वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मतलब यहाँ पर इन केस कैंडिडेट गेट्स अ न्यू सीट इन सबसिक्वेंट काउंसलिंग द अर्लियर, तो एक दोस्तों एक काउंसलिंग की बात है कि जब आप काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब आपको जो है कि जैसे आपको नई सीट कोई काउंसलिंग में मिल जाएगी तो आपको पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो मैं अब चलता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए। तो दोस्तों उसके बाद अगर जब आपका आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप उसके बाद जब आप फिजिकल काउंसलिंग के लिए जाएंगे, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए, ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए यहाँ पर देखिए आपको मतलब कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको जो है कि जब आपका हो जाएगा, आपका मतलब कि आपको मिल जाएगा कि आपका कौन सी सीट मिली है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रखा है कि आपको जितने भी अपने लिस्ट भरे या जितने भी रिजर्वेशन वगैरह आपने लिए हैं उस पर जो है कि आपका पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे आपका हरियाणा रेजिडेंट, अगर आपने 10+2 अगर क्लास 12 पास नहीं किया, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने अगर आपने कैटेगरी में अप्लाई किया है, आपने तो जितनी भी चीज़ें हैं आपको जो है कि रेडी रखनी है। तो आपको जो है कि आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के समय आपको ये चीज़ें मांगी गई हैं, आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अरिहार सर्टिफिकेट, जो भी जितने भी आपको जो आपने डॉक्यूमेंट्स आपको रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका जो है कि आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है कि आपका सीट कन्फर्मेशन होता है। तो सीट कन्फर्मेशन के बाद आपको फिर कॉलेज में जाकर जो है कि जब यहाँ पर कॉलेज में जाएंगे उसको सीट कंफर्म करने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द फिजिकल रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपको और भी डॉक्यूमेंट्स जो है कि जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 10+2 का जो है कि मार्कशीट देना पड़ेगा, हाई स्कूल का मार्कशीट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जेई मेंस और जेई अगर नाटा का है स्कोर कार्ड आपको देना पड़ेगा, वहाँ पे अप्लाई कर। फिर आपके बाद उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने स्कूल से जो है कि उसको बनवा सकते हैं, ठीक है। बाकी प्राइवेट जो कैंडिडेट हैं जो रेगुलर स्कूल में नहीं गए तो वो उसके लिए भी एक जुगाड़ है। तो उनका यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको साइन कराना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का जो है कि फॉर्मेट वगैरह चीज़ें दे रखी हैं। तो आपके पास समय है तो आप ज़्यादा मतलब डिले ना कीजिए ये सब चीज़ों को आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कि एडमिशन के समय भीड़ भाड़ हो जाता है तो जो है कि बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट होता है। तो उसके लिए फिर उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए एनेक्चर दे रखा है। बाकी आपको अगर आपके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। फिर और भी चीज़ें जो यहाँ पे है जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, ये सब जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं प्रिपेयर करने हैं, आधार, इनकम और जितने भी पैन कार्ड वगैरह हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी बताना है, तो जो आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करेंगे, जैसे आपको 1000 देना या 700 रुपये देना रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो उसका जो है पेमेंट का जो है कि आप पेमेंट का जो प्रूफ है उसको रेसिप्ट जो है उसको बचा कर रखिएगा, क्योंकि उसको भी आपको जो है कि अटैच करना होता है आपको जो है कि फिजिकल काउंसलिंग में। तो ये सब चीज़ें बाकी जो है कि आपके पास अंडरटेकिंग होगा जैसे एंटी रैगिंग वगैरह ये सब चीज़ें के लिए। तो इन सब चीज़ों को जैसे मान लीजिए आपको वहाँ पर भी जाकर आप जो है कि पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अगर रेडी रखेंगे तो आपको काउंसलिंग में वहाँ पे कॉलेज जाकर आपको परेशानी नहीं होगी। बाकी आपके पास फोटोग्राफ होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑल ओरिजिनल एंड 3 सेट्स ऑफ अटेस्टेड फोटो कापी अप्लीकेबल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कि ओरिजिनल कॉपीज वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ओरिजिनल कॉपी, साथ ही साथ उनके 3 सेट बनाने के, मतलब एक डॉक्यूमेंट के जैसे आपका मार्कशीट है तो उसका 3 फोटो कॉपी, उसी तरीके से हर डॉक्यूमेंट्स का 3-3 कॉपी करके आपको 3 सेट्स लेके जाने और ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है। और सबका जो है कि जितनी भी फोटो कॉपी हैं उसको जो है कि उस पर साइन करना होता है। वहाँ पर जब आपका जो रिपोर्टिंग होगा फिजिकल काउंसलिंग में तो वहाँ पर आपको सामने जो है कि आपको दिखाना पड़ेगा, जो जितने भी वहाँ पे रहेंगे एडमिशन लेने वाले टीचर्स, प्रोफेसर जो भी रहेंगे, तो आपको वहाँ पे वेरीफाई कराना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ तो कि कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी ना मतलब सबमिट करें कि भाई सबमिट कर दीजिए बाद में ले लेंगे, ऐसा नहीं। बस वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन दिखाना है, उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेना है। बाकी आपको जो फोटो कॉपी है उसको जो है आपको सबमिट वो खुद ही जो है कि फ़ोटो कॉपी लेंगे। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट जो है कि प्राइवेट जो है कि लेता है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आप वहाँ पहले ही जो है कि उसको सचेत हो जाइए और उसके बाद जो है ये सब चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए द ओरिजिनल सर्टिफिकेट शैल बी रिटर्न बैक आफ्टर। यहाँ पर देखिए खुद ही यहाँ पर बता रखा है, अगला पॉइंट खुद ही मैं तो पहले ही बता दिया आपको कि आपको खुद ही जो है वेरिफिकेशन के बाद आपको अंडर नो सर्कमस्टांसेस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट बी रिटेन्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर देख लीजिए किसी भी कंडीशन में जो है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है कि इंस्टीट्यूट द्वारा नहीं लिएगा, वो जो है कि आपको लौटा दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आपको पूरा मिला जुला कर आपको मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आपको जो है कि फ़ी पेमेंट वगैरह इन सब चीज़ों के जितनी भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। बाकी दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट भी होता है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर एक नीचे आपको एनेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर जो है कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर तो इंस्टीट्यूट के लिए दे रखा है। तो यही चीज़ें थी दोस्तों, आपको 2 चैप्टर में जो चैप्टर 7 चैप्टर 8 जो है कि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए। तो दोस्तों और भी चीज़ें मैं जो है कि इस पर हरियाणा काउंसलिंग के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ताकि आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंट मिल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और दोस्तों मेरा पहले वीडियो अपलोड करने का मतलब मकसद ये है कि अभी जो है कि जब मैं बाद में अपलोड करता तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स उस समय तक बनवा नहीं पाते, और जल्दी रस में आपको जो है कि बहुत भीड़ भाड़ होता है। तो अभी आपके पास समय है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जितना भी हेल्पलाइन है, आप वहाँ पे आपको कांटेक्ट कीजिए। बाकी दोस्तों सीट रिजर्वेशन से लेकर काउंसलिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर A to Z जो है ये हरियाणा काउंसलिंग पर मैं जो है वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, सब पर आपको सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों बताइए कि और बाकी अगर आपको कोई मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक हेल्पलाइन नंबर हेल्प डेस्क दे रहा हूँ, इस पर गूगल फॉर्म भरना है, थोड़ा सा छोटा चार्ज उस पर लगा रखा है। तो आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको फॉर्म फिल कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो है कांटेक्ट भी कर सकता हूँ, आपसे बात भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।